कहीं हम भूल न जाए इस अभियान के अंतर्गत आज यह चलो दिल्ली की ओर एजुकेशनल टूर दिल्ली के करोल बाग एरिया में आया हुआ है और यह अपने कदम बढ़ाए जा रहा है उसी जगह की ओर जहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब ने इस दिल्ली में एनसीटी ऑफ दिल्ली यहाँ पर फुले शाह अम्बेडकर और कांशीराम जी इनकी मूवमेंट शुरू की। जी हम ये देख रहे हैं कि ये सारे नन्हे और बड़े कदम जो है बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर अभी और यह टीम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है अपनी मंजिल की ओर जहाँ पर वो आज जाना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, यहाँ तक का उनका सफ़र अब तक का कैसा रहा और वो कितने एक्साइटेड हैं उन चीज़ को देखने के लिए। जी हमारे साथ में विदिशा जी है। विदिशा जी आप बताइए कि यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, आपको कैसा लग रहा है कि थोड़ी दूरी पर वो स्थल है जहाँ से कांशीराम साहब ने मूवमेंट को शुरुआत की? वहाँ तक जाने से पहले ही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और वहाँ पर वो कैसे रहते थे, कितने जगह पर रहते थे, वो कैसे रहते थे वहाँ पर ये देखने की एक्साइटेड हूँ। जी नंदिनी जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए क्योंकि अभी मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ और सारे टूरिस्ट प्लेसेस मुझे देखने हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। धीरे धीरे चलते रहिए आप। तन्मय जी से जानते हैं, तन्मय जी अब तक का सफ़र कैसा रहा और आप क्या एक्साइटेड है? हाँ मैं एक्साइटेड हूँ और अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। जो भी हमको नॉलेज मिला है वो यूजफुल है और ठीक है। जी बहुत बढ़िया, शुक्रिया। चलो हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो हम फिर से पूछते हैं कि अभी और किस में क्या क्या एक्साइटमेंट बढ़ी है। जी मानस जी आप बताइए, आप अपनी मंजिल के केवल 200 मीटर दूरी पर है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत एक्साइटेड लग रहा है। वेरी गुड, क्या एक्साइटमेंट है आपको? सर इतना कि अभी हम लोग शेर की आवाज़ जितनी दहाड़ भी मार सकते हैं। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो अभी हम हमारी मंजिल के मात्र 150 मीटर दूरी पर हम जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं साथी। जी प्राची जी। बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे हैं, बहुत ही पास आ चुके हैं। जी आगे जी प्राजक्ता जी आप कैसा फील कर रहे हैं? मात्र 150 मीटर की दूरी पर आप अपनी मंजिल से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे प्रेरणा स्थान है उन्होंने जहाँ अपना ऑफिस खोला था दिल्ली जैसे शहर में, हम वो देखने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो उनको भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ से कि वो कैसे काम करते थे अपने ऑफिस से, क्या करते थे। तो हमारे बच्चे भी इससे कुछ सीखेंगे। जी बहुत खूब बहुत खूब। जी हम जानते हैं जयश्री ताई जी से कि वो इस समय कैसा फील कर रहे हैं, मात्र 150 मीटर की दूरी पर वो खड़े हैं। सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम यहाँ पे, और जो हमारे सभी जो प्रेरणा स्थल है जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, हम वहाँ पे जाके ज़रूर उनसे प्रेरणा लेंगे और आगे ऐसा ही काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक। चलो तो ऐसा लग रहा है कि अभी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है, हम हमारे मुकाम तक पहुँच गए हैं। और ये देखिए साथियों, यह है बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश का कार्यालय, जहाँ से कांशीराम साहब ने दिल्ली में इस फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट की शुरुआत की। यहाँ पर यह पूरी टीम पहुँच चुकी है। You have arrived. तो ये सारी टीम जो है बहुजन समाज पार्टी के उसी कार्यालय में पहुँच चुकी है जहाँ से कांशीराम साहब ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी दिल्ली के अंदर। तो हम इस समय करोल बाग के उसी ऑफिस में आ चुके हैं, एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब ने फुले शाह अम्बेडकर इनकी विचारधारा को, ये मूवमेंट को दिल्ली के इस करोल बाग में, जो कि इस देश की राजधानी है, यहाँ पर करोल बाग में अपने ऑफिस से, छोटे से ऑफिस से शुरुआत की थी। और हम देख पा रहे हैं कि यह छोटा सा ऑफिस हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत इतना बड़ा ऑफिस हो गया है। हम इस ऑफिस में घूमेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। आगे वाले को दिखा दो ना। ठीक, थोड़ा थोड़ा आगे होना। ठीक, करो गेट बंद कर दो। आ जाओ आप। आ जाओ।
ये है हमारा ऑफिस। यहाँ पे पुरानी फोटोज लगी हुई है। पोस्ट ऑफिस है। नाही नारायण गुरु सेकंड त्या दिवशी स्टॅच्यू होता तिथे तुम्ही बरोबर ये है ऑफिस अपना। नारायण गुरु आहे साहेबान नहीं बाबासाहेबांनी अरे यार रेकॉर्ड होता था। यही है वो बुक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफ़रनामा भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। पदाधिकारियों के लिए निर्देश, 7 महापुरुषों का फोटो लगेगा। किसी भी पदाधिकारी के नाम के नारे नहीं लगेंगे। कोई भी पदाधिकारी ऑफिस में फोटो नहीं लगाएगा। जहां आनंद जी का कार्यक्रम होगा वहां पर होर्डिंग एवं पोस्टर में बहन जी का बड़ा आकाश आनंद जी का फोटो, छोटा फोटो लगेगा। कोई किसी भी पदाधिकारी के पैर नहीं छुएगा। विधायक जी, एमपी जी, कोऑर्डिनेटर जी बोलेगा। कोई भी पदाधिकारी अपने आप को साहब नहीं कहलावाएगा। तर आज आपण इकडे सगळे करोलबाग दिल्ली, जिथे मान्यवर कांशीराम साहेब फुलेशाह आंबेडकर यांच्या चळवळीला सुरुवात केली, या ठिकाणी आपण सगळे आलेलो आहोत। आणि इथे आम्ही सगळे ज्यांना ज्यांना 2-2 शब्द बोलायचे ते बोलत आहेत। तर सगळ्यात पहिले मानस पाटील आपल्या समोर आलेले आहेत, तर ते त्यांच्या मनात जे काही त्यांना फील झालं आहे आतापर्यंत ते व्यक्त करतील। रितेश दादांनी आपल्याला सगळ्यांनाच सांगितलं की इथे आधी खूप एक छोटी खोली होती, म्हणजेच बीएसपीच्या कार्यालय, जिथे कांशीराम साहेबांनी बसून बिना पंख्याच्या, बिना कूलरच्या या सफोकेशनवाल्या एरियात दिल्लीत राहून मीन्स हाताने हवा टाकून केलं। आपल्यासाठी त्यांनी इतकं सगळं केलेलं आहे। सो मला मीन्स आपल्याला सगळ्यांना तिथे खूप मोटिवेशन घेण्यासारखं आहे, कारण ते मीन्स त्यांना तेव्हा तितकी अवेलेबिलिटी पण नव्हती, तेव्हा त्यांनी ते सरकार उभी केली आहे आणि आपल्याकडे आता अवेलेबल आहे। सो आपण किती काय करू शकतो, बस इतकंच। थँक्यू।
और कोई साथी हम में से आके आके अपना मत व्यक्त करना चाहेंगे? जी, असित फुले जी हमारे साथ में हैं। असित फुले जी आज हमें बताएंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तर आम्हाला असं महसूस होत आहे की आम्हाला इथे येऊन प्रेरणा घ्यायला पाहिजे की कसं कांशीरामजींनी इथे एकटं राहून बिना फॅनने वगैरे एवढ्या गरमीत त्यांनी आपल्यासाठी एवढं काम केलं आणि आपल्याला पण असं मारायच्या जागेवर जायला पाहिजे. आपण जिथे जिथे गेले आहोत तिथून आपल्याला तिथे जायला पाहिजे एक्झिक्युटिव्ह, ज्युडिशरी आणि लेजिस्लेचरमध्ये. चलो शुक्रिया असित जी. और कोई साथी अपना अनुभव व्यक्त करना चाहेंगे? हमारे साथ में कार्यालय प्रभारी भी है, तो हिंदी में बात करेंगे ताकि उन्हें भी समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना. वो हिंदी में बोलने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप भी समझें, तो हम सब मराठी में बात करेंगे, आप वो समझेगा नहीं. जी, कोशिश कीजिएगा, अगर हिंदी में पॉसिबल हो तो आप बोलिए. जैसे अभी रितेश दादा ने हमें सबको बताया कि कांशीराम जी ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया है, मायावती जी ने, बहन जी ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया है. यहाँ पे उन्हें हाथ से खुद को हवा देनी पड़ती थी और फिर भी उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना काम किया है. और ये जो बीएसपी जब इतनी छोटी सी धूम थी, आज वो कहाँ पे चला गया है. आज वो नेशनल पार्टी है, थर्ड नेशनल पार्टी, और इतनी ग्रोथ करती है बहन जी, कांशीराम जी और सारे हमारे महापुरुष और कार्यकर्ताओं ने. तो इससे हमें बहुत पास है. जो हमारे महापुरुष है उनका ड्रीम था उसे पहुंचाने के लिए, वो हमें जल्द से जल्द पूरा करना है. और हमें जो 3 विंग्स है, यूनियन पे हमें जाना है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तभी ये सपना पूरा हो सकता है. और नहीं, जो आप आज इस जगह से क्या प्रेरणा लेकर जाना चाहेंगे या जा रहे हैं? यहाँ से मैं ऐसी प्रेरणा लूँगा कि ऐसा एक मोटिवेशन लूँगा कि हमारे सारे महापुरुषों ने इतना काम किया है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए और ये सपना पूरा करना चाहिए. जी शुक्रिया जी. और हमारे साथ में तन्मय जी हैं, ये भी अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे, हम इनसे जानते हैं. सभी को जय भीम. आज हम करोल बाग यहाँ पे है और यहाँ पे आके मुझे सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पे कांशीराम जी की फर्स्ट मतलब एक ऑफिस रूम थी जहाँ से वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, फैन भी नहीं था, उनको हाथ से लगाना मतलब हाथ से हवा लेनी पड़ती थी. तो उन्होंने जैसे मायावती जी को बढ़ाया, समझाया, और मायावती जी की जो पीएसपी पार्टी है वो आज नेशनल 3rd लेवल पे है और यूपी में 4 बार इलेक्शन लड़ चुकी है और मतलब 4 बार जीत चुकी है. बस. जी शुक्रिया. और कोई अन्य साथी हमारा साथ में अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? जी, हमारे साथ में हमारे नन्हे से साथी है, पहले इनका नाम जानते हैं. जी जी, मेरा नाम निर्मित है. आप थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात करें. जी, मेरा नाम निर्मित नितिन काड़े है. जी बहुत. और आज जैसे कि हितेश दादा ने बताया, यहाँ पर बस एक छोटा सा रूम था, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई फैन नहीं था. इसीलिए कांशीराम साहब ने हमारे लिए बस अपने हाथ से चलाया और बस अपने हाथ से हवा दी और साथ ही साथ उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया. उन्होंने बहन जी मायावती को भी पूरा ट्रेन किया और साथ ही साथ उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री भी बनाया. और इसीलिए आज भी जो बहन जी मायावती है तो हमारी बहुजन समाज को आगे बढ़ा रही है. और उसमें इतना बोलूँगा. जी शुक्रिया. और कोई साथी बोलना चाहेंगे? जी आपका नाम? आशिता नदी. जी आशिता जी बताइए, आप क्या कहना सभी को चाहते हैं? जय भीम. आज हम उस स्थल पर हैं जहाँ पे माननीय कांशीराम साहब ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था. और जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, तभी भी उन्होंने
महापुरुषों की जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया और यहाँ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमें उसे अच्छी तरह से यूज़ करके महापुरुषों ने ये जो मूवमेंट यहाँ तक लाई है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो 3 विंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, इन तीनों विंग्स में हमें जाकर अपने महापुरुषों का ये जो मिशन है वो कंप्लीट करना चाहिए। इतना बोलते हो जी शुक्रिया। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? जी हमारे बड़े साथी। सभी को सुप्रीम जय हिंद। 20 मई 2022 से जो हमारा ये अभियान चल रहा है, कहीं हम भूल न जाए, इस अभियान के अंतर्गत आज हमारा चौथा दिन है और ये एक पहला बैच है बच्चों का जिन्हें इस अभियान के अंतर्गत ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए हम लोग मतलब जो आयोजक समिति है इन्होंने बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ तक लाए हैं कि जिससे उनको प्रेरणा मिल सके कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या त्याग किया है, किस सामाजिक प्रशासकीय संस्था का क्या महत्व है और हमें उस प्रशासकीय संस्था में जो सम्मिलित होना है वो किस लिए होना है। जैसे कि पहले दिन हम लोग राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल गए, वहाँ हमने देखा कि अगर हमारे हाथ में अगर सत्ता रहे, बहुजनों के हाथ में सत्ता रहे, तो हम किसी शहर का, किसी गांव का किस तरह से काया पलट कर सकते हैं। और हमारी जो संस्कृति है, जो बुद्ध की संस्कृति, माननीय कांशीराम जी ने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे प्रबुद्ध भारत बनाना है और कांशीराम जी ने कहा था कि मुझे बाबा साहब के सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत बनाना है। तो जब हमारे हाथ में सत्ता रहती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से प्रेरणा मिलती है और सीख मिलती है। उसके बाद हम राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन में हमने देखा कि राष्ट्रपति का जो गार्ड चेंज होते हैं वो भी कितना एक बड़ा सेरेमनी होता है और वो सेरेमनी से भी हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। उसके बाद में हम सारे बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट अंदर से देखा। मैं बहुत बार दिल्ली आ चुका हूँ लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैंने बाहर से ही देखा है, जब मैं छोटा था तब भी और अभी भी मुझे देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को देखने का मौका मिला क्योंकि बच्चों के हाथ में अभी बहुत समय है। और उसके बाद में हमने राष्ट्रपति भवन देखा और राष्ट्रपति भवन में फॉरेन से आए हुए डेलीगेट्स या राज्यों के गवर्नर या राज्यों के जो हेड रहते हैं वो आने के बाद में कैसा कैसा प्रोटोकॉल होता है वो सब हमें जानकारी मिली, बच्चों को भी जानकारी मिली। उसके बाद में तीसरे दिन हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक और उस राष्ट्रीय संग्रहालय में भी बाबा साहब के पूरे जन्म से लेके उनके महापरिनिर्वाण तक पूरी इंफॉर्मेशन जो थी वो वहाँ पे मिली। और बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायी वो स्थल है क्योंकि बाबा साहब ने अंतिम सांस अपनी उस स्थल पे ली थी। और जो भी किताब के रूप में जो संग्रहालय बनाया गया है वो एक बहुत अच्छा स्थान है। हम कई बार दिल्ली आए थे लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कोई स्थान दिल्ली में है और हम ज़रूर विजिट करते हैं। और आज जो चौथा दिन है यहाँ पे हम बीएसपी के कार्यालय में आए हैं और अभी सारे बच्चों ने यही बताया कि कांशीराम जी जब यहाँ पे थे तब एक छोटा सा रूम था, वहाँ पे बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, कूलर नहीं था, एसी नहीं था, हाथ से पंखा चलाना पड़ता था। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है वो संघर्ष ही त्याग से मतलब शुरू हुआ है। सारे महापुरुषों ने त्याग ही किया है और तभी इतना त्याग करने के बाद ही वो इस मुकाम पे खुद पहुँचे हैं और समाज को पहुँचाया है। तो हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें भी त्यागशील होना चाहिए, हमें भी अपना समय थोड़ा त्यागना चाहिए, पैसा थोड़ा त्यागना चाहिए और हमें अपनी बुद्धि भी
इस मिशन के लिए त्यागनी चाहिए और तभी ये कारवा जो है वो आगे बढ़ सकता है। आज हमारे पास में बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, मीडिया, सोशल मीडिया है। हम जिस तरह उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी वैसा भी हमें नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना है। और ऐसा अगर हम मन में भावना रख के, थोड़ी त्याग की भावना रख के अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही हम अपने मिशन तक पहुंच जाएंगे। और जो तीनों विंग्स जो बताया है बच्चों ने, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों विंग्स में हमारी भागीदारी बढ़ेगी और हम अपनी सरकार भी बनाएंगे। ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बच्चों को देख के, और मुझे बोलने की संधि दी इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, नमो। शुक्रिया सर। जी अभी हम शारदा ताई बोरकर जो हमारे साथी हैं, तो इन युवा साथियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर आकर वो कैसा फील करें और वो क्या प्रेरणा लेकर आज यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले बहुजन समाज में हुए सभी महापुरुषों का अभिवादन करती हूँ। सभी को मेरा जय हिंद। आज हम ये मूवमेंट की वजह से जो बच्चों को हमने जो स्थल दिखाए, प्रेरणा स्थल, राष्ट्रीय दलित स्मारक वगैरह, जहाँ से हम प्रेरणा ले सकते, वो स्थल हमने अपने बच्चों को दिखाए। और ये मूवमेंट ही है जिसकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे आए हुए हैं। और जो अपने हमारे महापुरुषों ने त्याग और संघर्ष किया, उसके कारण ही हम लोग यहाँ तक है। तो हमें यहाँ से इन सब जो जगह हम गए हैं प्रेरणा लेने, तो वो जगह से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे बच्चों को वहाँ जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए और हमें भी उनके पीछे लग के वो करा लेना चाहिए। इतना ही, धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ में और एक युवा साथी हैं नंदिनी मिश्राम जी, हम इनसे जानते हैं कि उनका अनुभव अब तक का कैसा रहा और वो क्या प्रेरणा ले रही है इस जगह से। सबको जय हिंद। और जैसे रितेश भैया ने हमें बोला कि यहाँ कांशीराम जी, मतलब यहाँ अभी एक छोटी सी रूम थी सबसे पहले, वहाँ कांशीराम जी, वहाँ फैन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो कांशीराम जी को अपने हाथों से ही हवा मारनी पड़ती थी। और इसी तरह उन्होंने हमारे इस BSP कार्यालय को आगे बढ़ाया। और मैं यहाँ से प्रेरणा लेती हूँ कि हमें भी उनका मिशन पूरा करना चाहिए। और हमारे जो 3 विंग्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और यूनियन तक हमें उनका सपना पूरा करना है। उसमें इतना ही होना। जी शुक्रिया। और कोई? जी आपल्यासोबत काजलताई आहेत। आपण काजलताई मेश्राम यांचा अनुभव आतापर्यंतचा आपण माहिती करून घेऊ। हो काजलताई। सर्वात प्रथम सर्व महापुरुषांना व त्यांच्या प्रेरक विचारांना मी अभिवादन करते आणि इथे बसलेल्या सर्व माझ्या बालमित्रांनो आणि मित्रमैत्रिणींना माझा सप्रेम जय हिंद। आज आपण BSPच्या कार्यालयामध्ये आलेलो आहोत। ह्या कार्यालयामध्ये माननीय कांशीरामजींनी लहान खोलीपासून सुरुवात केलेली होती आणि ती म्हणजे त्या लहान अशा छोट्याशा गटामधून आपल्याला माहिती आहे की आता ही राष्ट्रीय स्तरावरची 3 नंबरची अशी एक सत्ता बनलेली आहे। तर मला वाटते की आपल्या सगळ्यांनी फक्त लहान मुलं असो, महिला असो किंवा पुरुष असो, त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण ही मुवमेंट पुढे कशी न्यायची आहे आणि जी बाबासाहेबांनी इथपर्यंत मुवमेंट चालवली आहे, कांशीराम साहेबांनी इथपर्यंत, मायावतीजींनी मुवमेंट इथपर्यंत आणलेली, ती मुवमेंट पुढे कशी नेता येईल आणि पुढे जर नेता येत नाहीये तर ती मुवमेंट इथपर्यंत जी आणलेली आहे ती कशी इथपर्यंत काय म्हणते पुढे न्यायचा प्रयत्न करता येईल। तसेच आपल्याला 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत। आपण कोण आहोत, आपण काय करत आहोत, आपल्याला काय करायला पाहिजे। बघा, मी लहान मुलांनी सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं, आपण कोण आहोत, तर आपण सध्या स्टुडंट्स,
आपल्याला काय करायला पाहिजे, आपण अभ्यास करायला पाहिजे. आणि आपण काय करत असतो ते त्यावेळेस तुम्ही जे करत आहे त्यावेळेस तुम्ही नोट डाऊन करा की आपल्याला अभ्यास करायला पाहिजे आहे आणि आपण काय नेमकं करत आहोत. ह्या जर का 3 गोष्टी लहान मुलांनी म्हणजे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांनी लक्षात ठेवल्या तर नक्कीच आपली जी चालना जी आपल्याला एका वळणावर नेणारी आपण एका ज्या दिशेने निघालो आहोत त्या दिशेने आपण लागू. म्हणजे ह्या 3 गोष्टी सगळ्यांनी महिलांनी सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे या गोष्टीकडे. आपण काय करत आहोत, आपण कोण आहोत, आपण महिला आहोत. आपण काय करत आहोत तर आपण नुसतं चूल आणि मूल सांभाळत आहोत. आपल्याला काय करायला पाहिजे, जर का आपण मुवमेंट मध्ये आलेलो आहोत तर या मुवमेंटला आपल्याला सरळ दिशा आपले जी मिशन आहे त्याला कसं पुढे नेता येईल हे आपल्या महिलांनी लक्ष ठेवायला पाहिजे. नुसतं चूल आणि मूलमध्ये आपण जर का गुरफटून राहू तर आपलं मिशन कसं पूर्ण होईल हा नेमका त्यावेळेस जर का आपण स्वतःला प्रश्न विचारला तर नक्कीच मला असं वाटते की महिला बाहेर निघतील, चूल आणि मूल नुसतं चूल आणि मूल न करता आपल्या मिशनला पुढे न्यायचा प्रयत्न करतील. तसेच पुरुष लोक आहेत जे पुरुष नक्की चळवळीमध्ये आहे ते तर त्यांचं योगदान देत आहेत, पण जे नाही या मुवमेंट मध्ये आहे त्यांनी याच्या ह्या 3 गोष्टींकडे जर का लक्ष दिलं तर नक्कीच आपली जी कांशीरामजींनी चालवलेली जी मुवमेंट आहे जी BSP कार्यकर्त्यांनी करायला पाहिजे ते या दिशेने जातील असं मला वाटते. तर एवढंच बोलून मी इथे थांबते आणि सगळ्यांनी मला बोलण्याची इथे संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद. कोट म्हणायचं असं कोट भाऊचा बच्चा. सर्वप्रथम सर्व महापुरुषांना अभिवादन करते. आज आपण इथे BSPच्या ऑफिसला आलेलो आहोत आणि सर्वांनीच सांगितलेलं आहे की मान्यवर कांशीराम साहेबांनी कशी सुरुवात केली होती. लहानशा खोलीपासून कुठलेही साधनं सुविधा नसताना त्यांनी त्या वेळेस जशी सुरुवात केली कठीण परिस्थितीतून तशीच सुरुवात आपल्याला सुद्धा करायची आहे. आज तशी परिस्थिती नाही आहे जशी तेव्हा होती. आजचा आपल्याला सुखसुविधाचा वापर करून आपण या मुवमेंटला कसं समोर नेता येईल आपल्याला हा विचार करायला पाहिजे. त्या महापुरुषांपासून आपल्याला प्रेरणा घ्यायला पाहिजे आणि कुठून त्यांनी सुरुवात केली आणि कुठे नेऊन ठेवली आणि आता आपल्याला कसं समोर नेता येईल नेहमी हा प्रयत्न आपण करत राहायला पाहिजे. आणि स्पेशली लहान मुलांनी हे जे आपण अभियान चालवत आहोत त्याच्यातून खूप काही प्रेरणा घेण्यासारखं आहे. त्यांनी प्रेरणा घ्यायला पाहिजे आणि जे आपले विंग्स आहेत तिथे आपल्याला जायचं आहे. आपल्याला मारायचं जागा काबीज करायचं आहे, आपल्या दिमागामध्ये फिक्स करायचं आहे आणि त्या मार्गाने आपल्याला चालायचं आहे. खूप कठीण आपला मार्ग आहे. तो एम जो आहे तो आपल्याला एकदम पक्का करायचा आहे. कुठेच न खचता, कुठल्याही परिस्थितीत न खचता, कशीही परिस्थिती असो, कोणीही आडवं येऊ त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून आपला एम काय आहे तिथे आपल्याला एकदम फिक्स राहायचं आहे आणि त्या मार्गाने चालायचं आहे. मागे कुठेही येता कामा नये. ही जी मुवमेंट आहे आपल्याला समोरच न्यायची आहे, समोरच न्यायची आणि कशी नेता येईल हे आपण महापुरुषांकडून आपल्याला प्रेरणा घ्यायची आहे. खूप काही त्यागही आपल्याला करावा लागेल. खूप काही आपल्याला सुखसुविधाचा जो वापर आहे त्याला चांगलं कशा पद्धतीने करता येईल हेही आपल्याला त्याचा विचार करायचा आहे. आणि जेव्हा आपण मुवमेंट चालवतो तर खूप काही आपल्याला तिथे द्यायचं आहे. मेन म्हणजे आपला वेळ, आपला पैसा, आपली बुद्धी हे सगळं लावून आपण आपल्या मुवमेंटला समोर नेता येते आपल्याला. तर हा प्रयत्न आपला नेहमीच असला पाहिजे. एवढंच बोलते आणि इथेच थांबते. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद. सर्वांना सप्रेम जय भीम. सर्वप्रथम मी सर्व महामानवांच्या विचारांना संघर्षाला अभिवादन करते. आणि आपण सध्या ज्या स्थळी आहोत तर ते BSPचं कार्यालय तिथून कांशीरामजी यांनी एका छोट्याशा रूममधून सुरुवात केलेली आहे. आणि सर्वांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं की इथे साधा फॅन सुद्धा नव्हता, अशा परिस्थितीत त्यांनी इथे चळवळ चालवली आहे आणि आता इथपर्यंत पोहोचवली आहे. तर हे त्यांचा संघर्ष आणि त्यांचा जो त्याग आहे आपण सर्वांनी तो समजून घ्यायला पाहिजे आणि ही चळवळ पुढे न्यायला पाहिजे. आणि आपली जी ही BSPची जी पार्टी आहे ही 3rd नॅशनल पार्टी आहे आणि
आपण जे या म्हणजे ज्याप्रमाणे कांशीरामजीने सांगितलं आहे की TTT टाइम टॅलेंट रेझर हे द्यायला पाहिजे आणि ही जी चळवळ इथपर्यंत आणलेली आहे तर ही चळवळ पुढे न्यायला पाहिजे. ज्याप्रमाणे बहीणजी इथपर्यंत यांनी चळवळीला आणले आहे, बाबासाहेबांनी जसं सांगितलं आहे की हा जो रथ आहे हा म्हणजे पुढे आपण न्यायला पाहिजे आणि हे संपूर्ण भारत हे प्रबुद्ध भारत जे स्वप्न होतं आपण ते म्हणजे साकारायला पाहिजे. ते त्या दिशेने आपण वाटचाल करायला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला संघर्ष करावा लागेल, त्याग करावा लागेल आणि आपल्याकडून जे आपण देऊ शकतो आपण ते द्यायला पाहिजे आणि म्हणजे आपल्या साईडनी जे शक्य होईल ते देऊन आपण चळवळ पुढे न्यायला पाहिजे. तर एवढंच बघून मी धन्यवाद ताई. त्यानंतर ओके. सर्वप्रथम सर्व महापुरुषांना अभिवादन करते. आज आपण ज्या स्थानावर उभे आहोत म्हणजे तिथे आहो आता तो एकदम छोटीशी खोली आणि त्या छोटीशी खोलीमधून एवढं मोठं सगळं खूप मोठं ते करणं म्हणजे 3rd लेवलवर ती पार्टी आणणं त्यासाठी किती संघर्ष, त्यासाठी किती म्हणजे किती प्रयत्न लागला असेल आणि किती अभ्यास करावा लागला असेल, किती सगळं हे करावं लागेल हे इथूनच माहिती पडते की ज्या पद्धतीने कांशीरामजींनी इथून सुरुवात केली इलेक्ट्रिसिटी नव्हती, फॅन नव्हता, कसे करत असतील माहिती नाही आणि आज आपल्याकडे इतकं सगळं आहे. तर आपण असं मला वाटतं की हे आपण करायला पाहिजे. वी हॅव इलेक्ट्रिसिटी, लाईट, पंखा सगळं आहे आपल्याकडे, स्थिती सगळी आहे आपल्याकडे, पण आपण त्याला ना हे नाही करत, काय म्हणतो आपण त्याला बीट करण्याचं ना आपल्यामध्ये ते आहेच नाही, तर ते आपल्याला करायला पाहिजे. म्हणजे आपण जसं फॉर एक्झाम्पल घेऊया की आपल्याला काही करायचं असेल, व्हॉट डू वी से, दादांनी आपल्याला एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं की आपल्याला ती स्टेअरिंग पाहिजे आहे. तर त्या स्टेअरिंगला चालवण्यासाठी म्हणजे त्या सीटवर बसण्यासाठी आपल्याला जे काही पाहिजे, कॉन्फिडन्स पाहिजे आहे, जी काही आपल्याला त्याच्यासाठी एज्युकेशन पाहिजे आहे ते आपल्याला करायला हवं. जेवढं हायेस्ट एज्युकेशन करायला पाहिजे तेवढं हायेस्ट एज्युकेशन करायचं आहे आपल्याला. एज्युकेशन केल्याच्या नंतर आपल्याला एक एम आपल्याकडे ऑलरेडी दिलेला आहे की आपल्याला मारायच्या जागी काबीज करायचं आहे. मारायच्या जागा काबीज करायच्या म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह, लेजिस्लेचर, ज्युडिशरी या सगळ्या 3 विंग्समध्ये जाऊन आपल्याला आपली तिथे सत्ता बसवायची आहे. तिथे ती स्टेअरिंग आपल्या हातात घेऊन मग त्याला आपल्याला बरोबर चालवायचं आहे. तर या प्रसंगी मी एवढंच बोलते. धन्यवाद. चला धन्यवाद. आपल्या मनातले बंधन तोडून यावं लागेल तेव्हाच काही काम बनेल. येस. आणखी कोणी काही एक कोट याला म्हणायचा है. यस, हमारे एक और साथी हैं जो बाबा साहब के कुछ कोट्स हमारे सामने. बाबासाहेब असं म्हणतात की जसं आपल्याला अन्न लागते शारीरिक प्रगतीसाठी तसं आपल्याला शिक्षण लागते मानसिक प्रगतीसाठी. वेरी गुड जी. अब मैं अश्विनी ताई मुंजी से निवेदन करूंगा कि वो भी आज की इस मौके पर अपने ख्यालात रखे और अपना अनुभव शेयर करे कि आज यहाँ पर इस स्थल पर आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और उन्हें क्या प्रेरणा मिली और वो क्या बताना चाहेंगे और सभी को जय भीम. कहीं हम भूल ना जाए, इस अभियान के अंतर्गत हम लोग आज करोल बाग के इस BSP के ऑफिस में आए हैं. तो आज जो हमारा ये चलो दिल्ली की और एजुकेशनल टूर, पहला टूर जो हमने ये किया हुआ है, तो इसके बारे में हमारे सभी साथियों ने जाना है कि हमने कौन सी जगह ली थी. तो सबसे पहले जब हम दलित प्रेरणा स्थल गए थे वहाँ से हमने प्रेरणा ली. उसके बाद इन बच्चों को वही दिखाना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या संघर्ष किया है. उसके बाद में हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भवन भी गए थे, मेमोरियल. तो उनका जो घर है
वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि बाबा साहब ने कैसे लाइफ जी है, कौन सी जगह थी जहाँ पे वो रो भी पड़े थे, पेड़ के नीचे खुद रोए और वहाँ से उनके टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हुई है। तो ये सारा दिखाने का मतलब, क्योंकि आज जहाँ पे हम आए हैं, क्योंकि ये सारा जो किया है हमारे महापुरुषों ने, वो किस लिए किया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जो 3 गुलामी की बेड़ी थी, सबसे पहली बेड़ी जो महात्मा फुले ने हमारी तोड़ी है, जो शिक्षा की बेड़ी थी वो तोड़ी है। दूसरी एक बेड़ी थी संपत्ति की बेड़ी, और तीसरी जो बेड़ी है वो बेड़ी है, इसकी बेड़ी है एक शस्त्र की बेड़ी, है ना, जो हमारे पास में वो नहीं रहता है, तलवार ये वो सब। तो ये बेड़ी तो अभी वो नहीं होता है, अभी वोट होता है, वोट का अधिकार। अभी युद्ध वैसे नहीं जीते जाते जैसे राजा महाराजों के टाइम पे किए जाते थे। तो ये जो बेड़ी है, ये बेड़ी तोड़ने का काम जो है बाबा साहब ने शुरू किया, और फिर इस कारवा को आगे कांशीराम जी साहब जो है उन्होंने लेके गए, और शुरुआत यहाँ से की है। शुरुआत जब उन्होंने की तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने शुरुआत की है। हम जब वहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल में गए थे, वहाँ से हमको यही प्रेरणा मिली है कि जब हमने डिसाइड किया कि हम लोग को सत्ता चाहिए, और बाबा साहब ने बोला था कि जाओ और अपनी घरों के दीवारों पे लिख दो कि मुझे इस देश का उपरान बनना है। ये बात और ये जो उन्होंने ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था, वह सपना पूरा करने की हिम्मत माननीय कांशीराम जी साहब ने इस ऑफिस के स्टार्टिंग से शुरुआत की, वहाँ से उन्होंने वो सपना पूरा कर दिखाया है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग चाहे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस के बारे में और एक दूसरी भी घटना मैं बताऊंगी कि ऑफिस कहाँ होना चाहिए। जैसे ये हमने देखा छोटी सी रूम थी पहले, लेकिन एक और भी कांशीराम जी साहब का एक उदाहरण जो है, एक रीवा में मध्य प्रदेश में एक ऑफिस था। उस टाइम पे मंडल कमीशन का मीटिंग वगैरह चल रहा था देश में। गुजरात के मुद्दे पे बहुत सारी बातें चल रही थी, आंदोलनें वगैरह हो रही थी। तो एक ऑफिस मिलिंद वासनिक जो है उन्होंने रीवा में खोल रखा था। तो वो जो एरिया था वो इतना खराब, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो व्यवसाय था वो सुअर पालने का व्यवसाय था। और जब हम चलते थे तो पूरा गंदगी, हमारे बीच में से सुअर निकल जाते थे, पूरा गंदगी लगा के चले जाते थे। तो पूरा गटर और बहुत गंदगी, और सारे लोग जो थे वो सारे शराब थी, शराब की दुकानें वगैरह रहती थी। तो आजू बाजू में झगड़ा, गाली गलौज, ऐसा बहुत गंदा माहौल था। उस एरिया में मिलिंद वासनिक जी ने वो कार्यालय शुरू किया था, और कार्यालय शुरू करने के बाद में वो छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे हैं, जैसे आज हमारे साथ में इतने सारे बच्चे हैं, उन बच्चों को वो वहाँ पे लेके जाके वो सिखाते थे, शिक्षा देते थे उन लोगों को। और वो वैसे नहीं आते तो उनको वो टॉफी देते थे। तो टॉफी के माध्यम से वो बच्चे आते और फिर ये उनको शिक्षा देते थे। तो जब कांशीराम जी साहब को ये बात पता चली, और 30 तारीख थी सितंबर 84 की, तो उस तारीख को साहब आने वाले थे आगमन के लिए। तो वासनिक जी बताते हैं कि मेरे मन में बहुत डर था कि मेरा ऑफिस ऐसी जगह पे है तो साहब मुझे क्या बोलेंगे, साहब कैसे मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे कैसे ऑफिस, यहाँ पे कैसे काम किया जाएगा। तो वो बहुत मन में घबराए हुए थे। जब वो आए, उनका आगमन हुआ, और जब उन्होंने उस ऑफिस का उद्घाटन उनके हाथ से ही करना था माननीय कांशीराम जी साहब के, तो जब वो किया तो उन्होंने बोला भी कि मेरे मन में एक बात है, मेरा ऑफिस ऐसी जगह पे है। तो फिर साहब बोलते हैं कि हमारे जो ऑफिस है, जब बामसेप से उन्होंने स्टार्ट किया था, और बामसेप का ही वो ऑफिस था जब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बामसेप माने आप सभी लोग जानते हैं, जो सरकारी ऑफिसेस में काम करते हैं वो लोग, है ना, जो समाज में उन्हीं के पास में पहले जॉब थी, नौकरी थी, जो पैसा भी दे सकते थे, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो सब भी दे सकते थे। तो उन लोगों से वो चाहते थे। तो ऐसे इस एरिया में ऑफिस करने के बाद में उनके मन में जो घबराहट थी वो सारी दूर हो गई, क्योंकि साहब उस टाइम पे बोले कि हमारे ऑफिस ऐसे ही जगह पे होने चाहिए। तो क्यों बोला होगा,
क्योंकि जो बच्चे मतलब आप लोग जो भी है अभी, तो आप लोगों से ही आगे हमारा समाज होगा। और अगर यहाँ का एक एक बच्चा भी यहाँ से अगर प्रेरणा लेके जाएगा कि ऐसे एरिया में हमारे ऑफिस स्टार्ट हुए, वहाँ से हम लोगों ने प्रेरणा ली, जैसे कांशीराम जी साहब ने प्रेरणा ली थी, और प्रेरणा लेने के बाद में फिर उन्होंने काम चालू किया, ट्रेन द ट्रेनर्स जैसा काम शुरू किया, छोटे छोटे नुक्कड़ मीटिंग्स लगाए, नुक्कड़ मीटिंग में से लोगों को तैयार किया, वो समाज में आगे बढ़ाया। और आज हम जानते हैं कि नेशनल जो पार्टी है, आज जो अध्यक्षा है सुश्री मायावती जी, तो आज बहन जी के माध्यम से आज वो आगे कारवा को बढ़ा रही है। हमें उस दिशा में ही काम करना है, क्योंकि कोई नहीं है जो इस दिशा में काम करेगा। लेकिन इसको करने के लिए हम लोग अगर पीछे हटेंगे कि अभी तक नहीं हुआ, अभी कैसे होगा, तो इतना सब कर दिखाया है माननीय कांशीराम जी साहब ने, तो आगे ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस कारवा को आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन हम ये बात सिर्फ बोलते रहेंगे तो ये कारवा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पे है, तो ये हमें ही लेके जानी है। तो हम ये आगे किन किन लोगों तक बढ़ा सकते हैं, बच्चों से बढ़ा सकते हैं, महिलाओं से बढ़ा सकते हैं, पुरुषों से बढ़ा सकते हैं, जितने लोगों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, बता सकते हैं, उन लोगों को बताएं और इस कारवा को आगे लेके जाए। बस यहाँ से यही प्रेरणा लेके हम लोगों ने आगे काम करना चाहिए। टैलेंट, ट्रेजर, टाइम सभी देना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पूरा एजुकेशनल टूर जो है, जो आपने देखा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, दूसरे दिन हमने देखा राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें आना है। ये सारे जो बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी बताया, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जो सुप्रीम कोर्ट भी हमने देखा, तो ये जो सारी बड़ी बड़ी की पोस्ट है, वो की पोस्ट करके, क्योंकि कोई पीएम भी बनेगा या कोई डीएम भी बनेगा, जैसे साहब ने बोला था कि अगर सीएम भी बनेगा तो हमारे डीएम अगर है तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उसका ही सुनना पड़ेगा। तो अगर हमारे सारे डीएम बन जाते हैं तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, हमारी अगर सत्ता आती है तो हम लोग उसको कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं, वो हम लोगों को ये सारी जगह बच्चों को दिखा के, जो पिक्चराइज थिंग है, बच्चों के दिमाग में वो फिट किया है कि हम लोगों को यहाँ आना है। तो अभी से ये जो सारी प्लेसेस है वो दिखा के उनके मन में एक पिक्चर तैयार की है। तो सारे बच्चों को कुछ ना कुछ बन के की पोस्ट लेके, यहाँ से प्रेरणा लेके हमें उस ओर ही जाना है। तो इस टूर का यही एक विषय है और इस जगह से हमें यही प्रेरणा मिलती है। इस विषय में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। जय भीम सभी। धन्यवाद अश्विनी ताई। शुक्रिया। आज के इस अवसर पर हम यहाँ पर सब आए, आप सभी ने अपना जो भी एक्सपीरियंस था यहाँ पर आने का वो शेयर किया। आप सबने बताया कि किस तरह से कांशीराम साहब ने ये इसी जगह से छोटे से कमरे से, छोटे से ऑफिस से फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट को आज देश के कोने कोने में पहुँचाया है। बाबा साहब का नाम आज देश के कोने कोने में है, फुले जी का, शाहू जी का नाम आज देश के कोने कोने में है। तो आज के इस विषय पर, आज के इस दिन हम सभी यहाँ पर आए। हम यहाँ से ज़रूर प्रेरणा लेकर जाएंगे कि हमें ये जो मूवमेंट है, जो हमारे महापुरुषों का कारवा है, उसके लॉजिकल एंड तक हम पहुँचाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जितना तेज़ी से हो सके, इस कारवा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम इस समय इस ऑफिस में हमने जो ये छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने का जो छोटा सा हमने प्रोग्राम रखा था, हम इसे भी रोकते हैं। तो हम करोलबाग दिल्ली स्थित बीएसपी कार्यालय के हम फर्स्ट फ्लोर पर है। यहाँ पर ये पूरा ऑफिस है।
सपने भीम के पूरे करने की तमन्ना दिल में, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। जमात हमारी यहाँ की है ये हुक्मरान, सुन के मनुवादी यहाँ हो रहे हैरान। इस कम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। दुनिया में वो करके रहेंगे अब ऐसी क्रांति, सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति। सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति, सबको मनवाएंगे अनिल धम्म में ही शांति। विद्वानों के बच्चे यहाँ हुए हैं विद्वान, बुद्ध फूले भीम जी की यही है पहचान। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजनों के हक की करते भारत में रखवाली। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम।